अधाधुंध दरबार का क्या अर्थ होता है? अधाधुंध दरबार, तीन प्रकार का दरबार होता है। एक तो होता है न्याय का दरबार। भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई अपना है न कोई पराया है, न मेरा कोई दोस्त है न मेरा कोई दुश्मन है। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं, और मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ये न्याय करता भगवान है। तो एक दरबार ऐसा होता है जहां केवल न्याय होता है, और एक दरबार ऐसा होता है जहां अन्याय होता है। अन्याय, हमारे छोटे से बेटे को पड़ोसी के बेटे ने मारा और हम जाके भिड़ गए, तो जब दोनों बेटों से बात की तो पहले हमारे बेटे ने मारा था उसको, तब उसने मारा। ये मुकदमा तय हो गया, फिर भी ये डांटे जा रही है, नहीं नहीं हमारे बेटे ने नहीं मारा, बेटा कह रहा है मैंने पहले मारा। ये अन्याय का दरबार है। जहां अटैचमेंट होता है वहां आदमी अन्याय करता है, न्याय नहीं करता। और एक और होता है अधाधुंध दरबार, जिसमें कृपा बंटती है। अधिकारी ना हो तो भी कृपा करो। जैसे जो गति यशोदा को मिली वही गति पूतना को मिली, गोलोक। ये अधाधुंध दरबार का काम है। यानी कोई बहाना मिल जाए, ठीक है सब चलने दो। बड़ों के यहाँ सब चलता है। हाथी के पैर के नीचे चींटी ठंडा महसूस करती है। तो यहाँ जो किशोरी जी का दरबार है वो केवल कृपा का दरबार है। वहां न्याय वाय नहीं होता। न्याय ठाकुर जी के दरबार में होता है। किशोरी जी पतितों को हृदय से लगाती हैं और ठाकुर जी निर्मल हृदय को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को शुद्ध कर लो तब मैं हृदय से लगाऊंगा, गंदे मन को नहीं। हमारे संसार में भी कोई लड़का पाखाने में लिपटा हो, छोटा सा बच्चा, बाप देख रहा है, उठाएगा नहीं। अरे ओ पप्पू की मम्मी, चिल्लाएगा अपनी बीबी को। अरे देख तो क्या हो रहा है। वो उठा लेगी, उठा के साफ करेगी, कपड़ा पहनाएगी और सब ठीक ठाक करके तो बाप को दे देगी। तो ठाकुर जी बने बने के साथी हैं। सब बर्तन बन जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, श्रृंगार हो जाए ड्राइंग रूम में, तब लेफ्ट राइट करके आके बैठ जाते हैं। और ये काम कौन करे? गंदगी साफ करना ये गुरु करता है। गुरु का काम है गंदगी साफ करना। सारा परिश्रम गुरु करता है। और इतनी सहनशीलता है उसमें कि सामने बैठा व्यक्ति गुरु के खिलाफ सोच रहा है और गुरु जान रहा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। हाँ ठीक है, सोचो सोचो, कब तक सोचोगे? एक दिन रियलाइज करोगे कि मैंने गलत किया, गलत सोचा, पाप किया, फिर सही हो जाओगे। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले ही दिन नहीं सब कुछ पढ़ लेता। पहले दिन तो एक अक्षर उसको पढ़ाया जाता है, का, वो भी नहीं बना पाता बेचारा। कई दिन में तो का बनता है उसका। ऐसे ही गुरु जानता है, क्योंकि गुरु तुम्हारे क्लास में रह चुका है।
इसलिए उसको सब फीलिंग है कि अच्छा बनने में कितनी मेहनत पड़ती है। इसलिए गुरु माँ का काम करता है, वो शुद्ध करके भगवान की गोद में बिठा देता है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से बड़ा माना गया है। जो शक्ति भगवान में है वही गुरु में भी है। छोटा बड़ा नहीं है कोई, लेकिन हमारे काम का तो गुरु है, भगवान तो आएंगे नहीं। सबसे पहला काम तो है हमको समझावे तो गुरु जी हम क्या करें। हम अंड बंड सोच के या अंड बंड लोगों से सुनकर अंड बंड साधना करते। हमको सही साधन ही नहीं बताया किसी ने अभी तक। कोई कहता है जप करो, कोई कहता है चारों धाम कर आओ, कोई कहता है गंगोत्री का पानी रामेश्वरम में चढ़ा दो, कोई कुछ। हम वैसे करते चले जा रहे और मन का अटैचमेंट संसार में बढ़ता जा रहा, सब उल्टा हो रहा। तो किशोरी जी के यहाँ केवल कृपा ही कृपा होती है और कुछ नहीं होता। दैत्यों को मारना, राक्षसों को, ये सब ठाकुर जी करें। ये गोबर गणेश का काम मैं नहीं करती। सृष्टि करना, सृष्टि की रक्षा करना, ये सब ठाकुर जी करें। किशोरी जी तो केवल कृपा करती। जैसे संसारी माँ दया की मूर्ति होती है। बच्चा रो रहा है, खांसी आती है, थक गया, खांसते खांसते रोने लगा, और बच्चा कहता है वो मिठाई दे दो, और बाप रोक गया है, मिठाई नहीं देना, बहुत बढ़ जाएगी खांसी। अब वो नहीं मानता, बच्चा रोए जा रहा है, तो माँ कहती है देखो मैं दे रही हूँ, पापा से नहीं बताना। ये संसारी माँ का हाल है। यानी इतनी दया होती है पुत्र के प्रति, इतना वात्सल्य होता है। वो तो सच्चिदानंदमयी माँ है, उसके यहाँ अधाधुंध दरबार है। थोड़ी सी भी साधना आपने की कि वो कृपा की दृष्टि होने लगी। ये अभिप्राय। अधाधुंध दरबार की जय। आधे अधाधुंध दरबार ऐतिहासिक घटना बताएं आपको, शायद सुना होगा आप लोगों ने हमारे प्रचारक से, कि जयंत ने सीता जी के वक्षस्थल में चोट मारा। राम के सामने। राम को गुस्सा आया। अरे गुस्सा राम को नहीं आता, लेकिन दंड देने के लिए उन्होंने एक्टिंग की गुस्से की और एक तीर छोड़ दिया उसके पीछे। वो भागा भागा घूमा त्रैलोक्य में, किसी ने शरण नहीं दी। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु सबके यहाँ गया, सबने कह दिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो सुप्रीम पावर ने ये तुम्हारे पीछे लगाया है बाण, हम लोग तो प्रोविंशियल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर नारद जी ने बताया तुम जाओ सीता जी के चरणों में गिरो। सीता जी के चरणों में गिरा तो सीता जी ने कहा राम से क्षमा कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिर अपराध करेगा क्षमा कर देंगे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, राम अपने पति से पूछ रही है, न कश्चिन न अपराध्यति, क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति संसार में हुआ है या होगा जिस पर आपकी कृपा न हो और अपराध भी न करे? जब तक आपकी कृपा न हो जाएगी और माया चली न जाएगी, तब तक सब अपराध ही तो करते हैं, और क्या करेंगे? ये माया अपराध कराती है। जितनी गड़बड़ी हम सब लोग करते हैं, इसके करने वाली माया है। अगर ये चली जाए तो कोई गलती नहीं करेंगे। तो न कश्चिन न अपराध्यति, तो राम चुप हो गए। हाँ, बात तो ठीक कहती है सीता जी कि कोई भी व्यक्ति बिना मेरी कृपा पाए अपराध से रहित कैसे हो सकता है? अच्छा जाओ, माफ किया। वही सीता जी, किशोरी जी राधा बन के आई है, इसलिए अराधुंधरा। राधे एक दूसरा उदाहरण, सीता जी को रावण हर ले गया लंका में और एकांत में रख दिया और राक्षसियों का पहरा कर दिया। कोई पुरुष न जाए वहां। वो राक्षसियां डराती थी सीता को अनेक प्रकार से कि ये मान जाए और रावण की श्रीमती बन जाए। हनुमान जी पहुंचे उसी वाटिका में, पेड़ के ऊपर, और नीचे सीता जी और चारों ओर राक्षसियां। तो हनुमान जी ने कहा कि ये बदतमीजी कर रही हैं, एक एक की झुटिया पकड़ के आकाश में फेंक दें। अरे हनुमान जी को गुस्सा आ जाए तो फिर पृथ्वी को उलट दे। तो सीता जी नीचे बैठी बैठी जान गई कि ये बेटा बहुत गुस्सा करने वाला है। तो नीचे ही से उन्होंने इशारा किया, ऐसा नहीं करो, इनका दोष क्या है, तो नौकरानियां हैं। रावण ने कहा है इनसे खूब डराओ, ये अपना काम कर रही है, इनके ऊपर प्रहार न करना। तो राम के दरबार को भी नीचे कर दिया सीता के दरबार ने। ऐसे ही ठाकुर जी के दरबार को नीचे कर दिया किशोरी जी के दरबार ने। अधाधुंध दरबार की जय।